सभापति महोदय, वो है संस्थाओं की स्वायत्तता। और हमारे शिवसेना के जो साथी हैं उन्होंने बोलते हुए इस चीज का उल्लेख किया था कि कोई भी लोकतंत्र उतना ही शक्तिशाली होता है जितनी शक्तिशाली उनकी संस्थाएं होती हैं। और पिछले 10 साल में जिन संस्थाओं के ऊपर ये लोकतंत्र खड़ा है उसको कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि चुनाव आयोग, जो इस भारत के लोकतंत्र का एक निष्पक्ष आर्बिटर होना चाहिए, उसकी जब आप इलेक्शन कमिश्नर्स की सिलेक्शन करते हैं उसमें आपने न्यायपालिका से एक भी व्यक्ति को नहीं रखा। ये किस तरह की स्वायत्तता है कि प्रधानमंत्री जी रहेंगे, सरकार के मंत्री रहेंगे, पर न्यायपालिका से कोई व्यक्ति उसमें नहीं रहेगा। इससे जो भारत का चुनाव आयोग है और किस तरह से वो चुनाव आयोग के कमिश्नर चुने जाते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं आखिरी बात, क्योंकि आपने घंटी बजा दी है और मुझे ये आदत नहीं है कि उसके बाद मैं अपना भाषण जारी रखूं, पर मैं एक बात या दो बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो चौथा बिंदु है वो है सांप्रदायिक सौहार्द। और पिछले 10 वर्ष की जो ध्रुवीकरण की एनडीए भाजपा सरकार की नीति रही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कीप द टेम्परेचर ऑन अ स्लो बॉयल, उसका जीता जागता प्रमाण वो है जो पिछले 1 वर्ष में मणिपुर में हुआ। और इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस चुनाव ने एक संदेश भेजा है। जो एनडीए भाजपा की अयोध्या में हार हुई है उससे एक संदेश भेजा है कि भगवान राम की अगर आप याचना कीजिए वो तो इस देश को मंजूर है, पर अगर आप धर्म का इस्तेमाल राजनीतिकरण के लिए करेंगे तो वो एक देश को कतई मंजूर नहीं है। और ये बड़ा साफ संदेश इस चुनाव के माध्यम से ये एनडीए भाजपा सरकार को भारत की 140 करोड़ लोगों ने भेजा है। और अंत में मैं अध्यक्ष जी यही एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि वक्त की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं, वक्त की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं कि लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एनडीए भाजपा की सरकार के पिछले 10 वर्ष में गलतियां ही गलतियां हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।